नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। DRDO की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, DRDO रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। DRDO नई भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट नेम है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस। टोटल पोस्ट की बात करें 100 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। DRDO रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर DRDO रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। EMRS की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, EMRS रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। EMRS न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल। पोस्ट नेम है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, TGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT, होटल वार्डन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट। टोटल पोस्ट की बात करें 7000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। EMRS रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 44,000 से लेके 1,42,000 तक हो सकती है। EMRS न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए 2,500 रुपये चार्ज है। PGT TGT टीचर के लिए 2,000 रुपये चार्ज है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,500 रुपये चार्ज है और ऑल फीमेल SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसी में आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर EMRS रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।
तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दिए, अप्लाई करना ना भूलें। पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पासपोर्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। पासपोर्ट ऑफिस भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पोस्ट नेम है यंग प्रोविजनल ऑफिसर, मैनेजर, कंसल्टेंट, असिस्टेंट, ड्राइवर एंड अदर। टोटल पोस्ट की बात करें, वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 27,000 से लेकर 2,10,000 के बीच हो सकती है। पासपोर्ट ऑफिस भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 55 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दिए, अप्लाई करना ना भूलें। DDA की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, DDA रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। DDA नई भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA। पोस्ट नेम है DY डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, AEE लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, SO, नायब तहसीलदार, जूनियर ट्रांसलेटर, सर्वाइवर, स्टेनोग्राफर, पटवारी, मेल, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS। टोटल पोस्ट की बात करें 1000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इसमें अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। आपकी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज भी होती रहेगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। एम्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एम्स DEO रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। एम्स न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। पोस्ट नेम है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एम्स DEO रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर एम्स DEO रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। बिजली विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। SJVNL रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है बिजली विभाग भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। पोस्ट नेम है अकाउंटेंट, असिस्टेंट, ड्राइवर, टेक्नीशियन, फिल्टर, टर्नर, वेल्डर, स्टोर कीपर, सुपरवाइजर का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें, वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई डेट की बात करें तो 22 सितंबर 2025 से लेकर 13 अक्टूबर 2025 तक आपको अप्लाई करना होगा। SJVNL रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से हो सकती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए 200 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर SJVNL रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आर्मी रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है आर्मी सीधी भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है द सैनिक प्राइमरी स्कूल। पोस्ट नेम है लोअर डिवीजन कलर काउंसलर TGT। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से लेकर 44,000 के बीच से हो सकती है। धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो सारे कैंडिडेट के लिए 500 रुपये चार्ज लगेंगे। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, लोअर डिवीजन कलर के लिए 10th पास होना चाहिए। काउंसलर के लिए मास्टर डिग्री और TGT के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आर्मी रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट का सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें।